लेना चाहिए। जिस चीज़ की हमें क्या है बच्चों ज़रूरत है और दूसरों को जिसकी ज़रूरत है उससे छीन नहीं लेना चाहिए। स्नेचर बिलोंग्स टू और इज़ रिक्वायर्ड बाय अदर्स। द होल क्रिएशन इज फिल्ड विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यह पूरा का पूरा विश्व ईश्वर की इच्छा से या तो ईश्वर से भरा हुआ है, यानी कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ईश्वर नहीं है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ईश्वर नहीं है। This is a message against the animalistic greed of human beings. बराबर, दिस इज ए मैसेज फॉर द एनिमलिस्टिक ग्रीड फॉर ह्यूमन बींग्स। ग्रीड यानी लालच, बराबर, मानवों जैसी। दिस इज अ मैसेज अगेंस्ट द एनिमलिस्टिक ग्रीड फॉर ह्यूमन बींग्स। मानवीय लोभ, प्राणियों जैसा लोभ, मानवीयों में प्राणियों जैसा लोभ है, उसके लिए यह संदेशा है। यह संदेशा है, क्या है संदेशा? कि कण कण में और मण मण में ईश्वर है। वी शुड, एक छोटे से चींटी में भी और एक बड़े विशाल गाय हाथी में भी ईश्वर है। वी शुड नॉट लाइक अ वल्चर कीप अदर्स अवे फ्रॉम हैविंग व्हाट वी एक्चुअली डोंट नीड। बराबर, हम वल्चर जैसे नहीं हैं, हमें वल्चर जैसा नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट लाइक ए वल्चर, हम वल्चर जैसे नहीं हैं कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उसे हम दूर रखें, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उसे दूसरों को भी दूर रखें। गांधी जी ऑल्सो सेड देयर इज इनफ ऑन दिस अर्थ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट सफिशिएंट फॉर वंस ग्रेट। गांधी जी हमेशा कहते थे, क्या कहते थे? गांधी जी हमेशा कहते थे कि इस पृथ्वी पर सभी के लिए कुछ न कुछ उसकी ज़रूरत के अनुसार है, पर उसके लोभ को के लिए पूरा नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब लोभ उसका पूरा नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स एज द क्राउन ऑफ क्रिएशन, as the crown of creation, man must protect and not exploit and consume other animals। जब व्यक्ति निर्माण के चोटी पर है, क्या है? निर्माण की चोटी पर है। मैन मस्ट प्रोटेक्ट एंड नॉट एक्सप्लॉइट, व्यक्तियों को हमेशा प्रोटेक्ट करना ही चाहिए, न कि शोषण करना चाहिए। एंड कंज्यूम अदर एनिमल्स, और दूसरे प्राणियों का क्या नहीं करना चाहिए? प्राणियों को कंज्यूम भी नहीं करना चाहिए। बराबर, दूसरे प्राणियों को कंज्यूम अदर एनिमल्स। बराबर बच्चों, कहने का मतलब ऐसा कि व्यक्ति जब क्रिएशन के टॉप पर है, कगार पर है, मैन मस्ट प्रोटेक्ट, रक्षण करे, न कि उसे क्या करें? शोषित करें। एंड कंज्यूम अदर एनिमल्स। इफ मैन स्टॉप डिस्ट्रॉइंग एनिमल्स, ट्रीज और अदर्स aspects of nature, our world would become less violent and thus a peaceful about for all। यदि व्यक्ति प्राणियों को, वृक्षों को और दूसरे प्रकृति के भागों को नाश करना बंद कर दे, यदि व्यक्ति प्राणियों का, वृक्षों का और प्रकृति के दूसरे भागों का नाश करना बंद कर दे, अवर वर्ल्ड विल बिकम लेस वायलेंट एंड दस अ पीसफुल अबाउट फॉर ऑल। हमारा विश्व कम हिंसात्मक और लोगों के लिए एक शांतिदायक घर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शांतिदायक घर बन जाएगा। महावीर स्वामी preached अहिंसा to that extent that all Jains, sadhus put a cloth
on their mouth, drink boiled water, and do not take food before sunrise and after sunset for not destroying even bacteria. महावीर स्वामी जी तीर्थंकर थे जैन साधुओं के, और वे महान थे। महावीर स्वामी जी तो मुंह पर कपड़ा बांधकर रखने को बोलते हैं। गांधी जी जैसा उन्होंने भी, या तो उनके जैसा गांधी जी ने भी अहिंसा का उपदेश दिया। पाँव में भी वह चप्पल बिना चलने का उपदेश देते हैं, क्योंकि चप्पल से बैक्टीरियाज मर जाते हैं। और इसीलिए हमें गांधी जी ने जैन साधुओं के, गांधी जी ने नहीं पर महावीर स्वामी जी ने जैन साधुओं को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया देखते हैं। महावीर स्वामी प्रीच्ड अहिंसा टू दैट एक्सटेंट दैट ऑल जैन साधुस पुट अ क्लॉथ ऑन देयर माउथ, कि जो जैन साधु हैं उन्हें अपने मुंह पर कपड़ा ढाँक कर रखना चाहिए। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, उन्हें क्या करना चाहिए, उबला हुआ पानी पिए। डू नॉट टेक फूड, और सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद क्या ना करें, भोजन ना करें, बराबर। और इवन बैक्टीरिया भी उनसे नहीं मरने चाहिए। महावीर स्वामी बिलीव दैट वी शुड नॉट डिस्टर्ब और हर्ट इवन अ स्टोन फॉर अ सेल्फिश पर्पज। सेल्फिश यानी स्वार्थी, पर्पज यानी हेतु। महावीर स्वामी जी कहते हैं, और महावीर स्वामी जी इसमें मानते थे कि हमें अपने स्वार्थपूर्ण हेतु के लिए वी शुड नॉट डिस्टर्ब और हर्ट इवन अ स्टोन, हमें प्राणियों, पत्थर की जो निर्जीव है उसे भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। महावीर स्वामी जी कहते हैं कि हमें अपने स्वार्थी विचारों के लिए, हमारे स्वार्थी हेतुओं के लिए निर्जीव पत्थरों को भी क्या नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बराबर बच्चों। ऋषिज बिलीव दैट एवरी मैटर इन द यूनिवर्स इज लिविंग। ऋषि ऐसा मानते थे कि इस विश्व में सभी चीज़ें कैसी हैं, जीवित ही हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक नॉन लिविंग। निर्जीव जैसी कोई चीज़ तो इस विश्व में है ही नहीं, ऐसा ऋषि कहते थे। एवरीथिंग इज़ इन अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। हर चीज़ उत्क्रांति की प्रक्रिया में है, उत्क्रांति की प्रक्रिया में है। इवोल्यूशन यानी प्रकृति, उत्क्रांति, उत्क्रांति का अर्थ ऐसा कि जो चीज़ें चल रही हैं उसमें से नई चीज़ों को ढूंढना और बनाना, यह उत्क्रांति कहलाती है। दिस वॉज द रियलिज्म ऑफ आवर एंशिएंट सीयर्स। दिस वॉज द रियलिज्म ऑफ आवर एंशिएंट सीयर्स। हमारे प्राकृतिक दृष्टा जो थे उसकी यह हकीकत थी, उसकी यह हकीकत थी। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए। महावीर स्वामी जी जो कहते हैं उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, और इसके बारे में और आगे अब हम अगले शनिवार को देखेंगे। तो यह जो पैराग्राफ हमने समझाया है वह अभी आप अनुलेखन में एक बार लिख लेना। थैंक यू, बाय, सी।